हेलो बच्चों, मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा। क्लास 11th का सेट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, लेट अस डिस्कस अबाउट यूनियन ऑफ सेट। तो मैथ है, एग्जाम्पल समझना बहुत आसान होता है। तो हेडिंग डालते हैं, डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। यूनिट यूनिट क्या रहेगा, यूनियन यूनियन ऑफ सेट्स। मेरी बात ध्यान सुनो, यूनियन ऑफ सेट दो सेट को ही लेकर डिस्कस किया जा सकता है। एक सेट पे तो क्या ही आइडेम्पोटेंट लो का हो जाएगा, ए यूनियन ए इक्वल ए। तो आइडेम्पोटेंट लो प्रॉपर्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पहले यूनियन ऑफ सेट की बात करेंगे। तो अगर जो मेरी बात समझना, अगर जो मेरे पास लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, ए एंड बी आर द टू सेट। और हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बहुत कुछ बता दिया है, जैसे टाइप ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का डिफिनीशन, और भी कुछ ऐसे बताएं, सबसेट बताएं, पावर सेट बताएं, सुपर सेट बताएं, सब हमने बता रखा है ऑलरेडी। तो अगर जो एग्जाम्पल के साथ समझे तो हमारे पास दो सेट है। अगर जो सेट ए है, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और एक दूसरा सेट है बी 3 4 5 6। सेट ए एक अलग सेट है, अलग, ये अलग है। अब हमको ए यूनियन बी लिखना है, तो पहली बात तो इट इज डिनोटेड, इट विल बी डिनोट, इट डिनोटेड ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसको ए यूनियन बी, मतलब यूनियन ऑफ सेट को। अगर जो ये बात कहीं लिखा हो तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, यूनियन ऑफ सेट की बात कर रहा है। जबकि यूनियन ऑफ सेट की बात कर रहा है, यूनियन ऑफ सेट की बात कर रहा है, तो क्यों ना हम समझे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो लिखेंगे प्यार से ए यूनियन बी, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ए यूनियन बी, हमने सेट का जब डिफिनेशन पढ़ा है उसमें कुछ बातें हमने बताई हैं कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, बी का एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो 3 4 3 4 एक है, तो इसको क्या करेंगे, एक ही वैल्यू देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमको क्या मिल गया, ए यूनियन बी मिल गया। बात समझ गए। कहीं कहीं एडिशन ऑफ सेट भी इसको कहा जाता है, एडिशन एडिशन ऑफ सेट भी कहा जाता है। तो उससे मतलब नहीं, हमको यूनियन ऑफ सेट पे ध्यान ज्यादा देना है। ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, तो कोई जरूरी है क्या कि मतलब ए यूनियन बी निकालना हो तो जो ए और बी सेट दिया रहेगा वो अपना रोस्टर फॉर्म में ही हो? क्यों रोस्टर फॉर्म में? क्यों, एक बात बताओ, जब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमने दो जाना कि रोस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कामा से, जैसे बीच बीच में कामा लगा के लिस्टेड किया जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा डिजाइन करके लिखा जाता है। तो ए रोस्टर फॉर्म में, बी रोस्टर फॉर्म में, तो ए यूनियन बी मिला, वो भी रोस्टर फॉर्म में मिला। तो जब मिला तो कोई जरूरी है क्या ए यूनियन बी बताने के लिए सेट ए और सेट बी का रोस्टर फॉर्म में होना जरूरी है? तो नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकता है और होगा भी। तो डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर सेट ए है हमारे पास, x such that x is equal to 2n, n is equal to 1, 2, 3, so on। और सेट बी है
x such that x is equal to 3n, n equal to 1, 2, 3 so on। तो ये दिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर जो दिमाग यहाँ पे ये खोपड़ी दिमाग कर रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर जो इसको आसान बना के लिखना है तो और भी अच्छा तरीका है। तो x ये दिया, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, तो इसको ध्यान सुनना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 n की जगह 1 पुट करेंगे 2, n की जगह 2 पुट करेंगे 4, 6, ऐसे करते करते सो ऑन तक। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो 3, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो 3, n की जगह 2 रखेंगे तो 6, n की जगह पे 3 रखेंगे तो 9 सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे सो ऑन चलते चला गया। तो ए यूनियन बी पता करना है तो पहले इसको छोड़ो, अब इसको देखो, क्यों ए ये बन गया, बी सेट ये बन गया, और इसको करना हमको आसान है। तो 2, 4, 6, 3, 6, 9 सो ऑन, क्योंकि दोनों में ना है, कहाँ तक गया हमको भी नहीं पता। अब देखना ए यूनियन बी रोस्टर फॉर्म में, ए और बी सेट ऑलरेडी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमारा काम बन जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। यही ना, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल। देखो 2, 4, 6 रिपीटेड है, इसको एक बार लिखते हैं ना। अब देखो 6 एक ही बार, 2 हाँ अब रिपीटेड नहीं, तो एलिमेंट ऑफ 2, 4, 6 और 3 का 3, 6, 9, तो इसीलिए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। बस समझिए, तो ऐसे ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। पैर में बहुत मच्छर काट रहे हैं, मच्छर मतलब मॉस्किटो। तो अब बात करेंगे अगले वीडियो में कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। प्रॉपर्टी भी होती है इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। तो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट में पहला आइडेम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, ये सब के सब हैं अपने पास। तो अगले वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। तो आइडेम्पोटेंट लॉ का एक थोड़ा सा झलक दे देते हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये दो सेट, एक